हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 8th मोशन जो बचा हुआ था, रिमेनिंग पार्ट था, वो डिस्कस करते हैं। पीछे हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में, कैसे मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे कि जो रेट ऑफ मोशन है उसको कैसे मेज़र करते हैं। स्पीड को करेंगे, वेलोसिटी को करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एंड में हम करेंगे सर्कुलर मोशन। तो देखो, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जो मोशन का रेट है उसको कैसे मेज़र करते हैं। तो रेट की अगर बात आ रही है तो कहने का मतलब है कि जो मोशन है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, वो किस रेट से हो रहा है, मतलब स्पीड। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब d/t, ये होती है हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। तो एवरेज स्पीड अगर निकालना हो कि एवरेज स्पीड क्या है, तो ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है और टोटल टाइम उसने कितना लिया है, वो हमें क्या देता है, एवरेज स्पीड। यहाँ पे v = s/t हम लिख रहे हैं। v है हमारी स्पीड, s है डिस्टेंस, t है टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई हमसे क्वेश्चन दे दें कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन अगर हम ऐसे करके देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रही है 16 मीटर 4 सेकेंड, और फिर वो अगला डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितना, 16 मीटर ट्रैवल कर रही है 4 सेकेंड में, फिर वो कर रही है अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो इसमें अगर वो निकालना दे दे कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड जो है वो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 + 16, पहला 16 मीटर ये हो गया, दूसरा 16 मीटर ये हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, फर्स्ट 4 सेकेंड ये, सेकेंड 4 सेकेंड, 2 सेकेंड्स ये, तो 4 + 2 हो गया 6। तो ये हो जाएगा 32/6, ये आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम एवरेज स्पीड जो है उसको निकाल सकते हैं। फिर देखो, जब बात आती है यहाँ पे स्पीड को, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमने यहाँ पे दिया है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं बताई है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पीड जो है, ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में, इस स्पीड से मूव कर रही है। डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। लेकिन जब स्पीड की बात डायरेक्शन के साथ होती है, स्पीड विद डायरेक्शन, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन जाती है, ये स्पीड ना रह के वेलोसिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बाई बोथ, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन स्पीड के केस में क्या था, स्पीड की सिर्फ स्पीड का जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। तो क्या होता है कि अगर जब एवरेज स्पीड निकालने की बात हो, सॉरी वेलोसिटी निकालने की बात हो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मतलब कैसे निकालेंगे इसको, अर्थमेटिक मीन, ये मीन हो गया ना, अपॉन 2 से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये मीन बोला जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से उसने मूव करना स्टार्ट किया है, वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। और जो फाइनल वेलोसिटी है, एंड में जो उसने अटेन की है, रीच हुआ है जिस पे वो होती है फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन, it is the arithmetic mean of initial and final velocity। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। और इसको वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन पूछे तो वेलोसिटी क्या होती है, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ, दैट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये होती है हमारी वेलोसिटी। तो इसको अगर वी एवरेज वेलोसिटी को हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये हो जाएगा इसका। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है। देखो, जब यहाँ पे हमने मोशन की बात की थी,
इधर जब मोशन की बात की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, तो हमने स्पीड को जो है डिफाइन किया था। अब जब बात हो रही है चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, तो वो बन जाता है एक्सीलरेशन। ठीक है। डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो होती है हमारी स्पीड, लेकिन जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वो बन जाता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी जब चेंज होती है किसी गिवन टाइम में, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इन टाइम टी, ये हो गया एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, ए, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टी टाइम में, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। मान लो वेलोसिटी चेंज हो रही है v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल जो वेलोसिटी है उसकी वो है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो कितनी चेंज हो गई? v माइनस यू हो गई टोटल जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई हमारी यूनिट एक्सीलरेशन की। देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करके मूव करती है, मतलब हर टाइम इंटरवल पे वो कुछ ना कुछ जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटेड मोशन। व्हेन motion is changed in different time interval with different velocities। तो ये होती है किसकी डेफिनेशन? एक्सेलरेटेड मोशन की। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है? जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोला जाता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम नेगेटिव कब लेते हैं? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी की। वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में है तो और जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो उस केस में एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट मूव करती है किसी भी स्ट्रेट लाइन में और उसकी जो वेलोसिटी है इक्वल टाइम इंटरवल पे वो इक्वली क्या हो रही है? इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी भी जो है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो सेम अमाउंट में हो रही है, अलग अलग अमाउंट में भी हो सकती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिट हमने कर ही ली थी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बात आती है किसकी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम ग्राफ के थ्रू कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब मोशन की बात हो रही है तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मान लो एक ग्राफ हम लेके चलते हैं, ये कोई ग्राफ है, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इस पे हम टाइम इंटरवल लेते हैं, ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम डिस्टेंस लेते हैं डी। ठीक है, ये अलग अलग इंटरवल्स हैं टाइम के, ये डिस्टेंस इंटरवल्स हैं। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। तो
तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ आएगा वो आता है हमारा ऐसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल पे। मान लो उसने फर्स्ट इंटरवल पे इतना डिस्टेंस किया, फिर उसने अगले इस इंटरवल पे उसने इतना डिस्टेंस किया, फिर नेक्स्ट इंटरवल पे उसने इतना डिस्टेंस किया। मतलब हर इक्वल जो टाइम इंटरवल है वो हर टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस अगर ट्रैवल करती है तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लो अगर वेलोसिटी को निकालना हो ग्राफ से तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी क्या होती है हमारी? वेलोसिटी होती है स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो अगर इस ग्राफ से हमें देखना हो कि कितना डिस्टेंस और कितने टाइम में उसने किया है तो कैसे देखेंगे? मान लो कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, ये 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ से हम इनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इस एक्सिस पे, यहाँ से हम करते हैं इस एक्सिस पे, ये हमने कर लिया। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी? ये S2 पॉइंट मान लो, ये S1 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। तो v क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इस टाइम इंटरवल पे कितना उसने ट्रेवल किया है? S2 माइनस S1। ये हो जाएगा S2 माइनस S1। इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो है, इस पे ये S2 है, इस पॉइंट पे S1 है। t कितना हो जाएगा? t टाइम इंटरवल कितना हो गया? T2 और ये है T1, तो T2 माइनस T1। ये हो गई हमारी वेलोसिटी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसको निकालना चाहे तो ये तो हमने बात की थी कि इसकी यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब डिस्टेंस जो है इक्वल जो है वो कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो उस केस में ग्राफ कैसा आएगा? डिस्टेंस और टाइम के बीच में वो स्ट्रेट लाइन नहीं आके कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसे कर्व शेप में आता है। तो ये आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को। यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि अगर ग्राफ के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा आएगा? थोड़ी कर्व शेप में आएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वो करेंगे, ये तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई मोशन की। नेक्स्ट में हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को करेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उससे कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। इक्वेशंस देखेंगे मोशन की, 3 इक्वेशंस होती है उनको डिराइव करेंगे। बस फिर एंड में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये 3 टॉपिक रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।